हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 में आज हम आपको केवल संधारित्र का सिद्धांत समझाएंगे, क्योंकि इसके बाद आपका गोलीय संधारित्र है ना, और आपका है समांतर प्लेट संधारित्र है। तो इनके बारे में जो भी वीडियो है वो आगे आएंगे, और संधारित्रों का संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन, तो इन सब के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो है संधारित्र का सिद्धांत समझेंगे कि वाकई में संधारित्र किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले संधारित्र की परिभाषा समझें। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। मतलब एक प्रकार का एक सिस्टम है जिससे हम किसी चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके आकार और आयतन में बिना परिवर्तन किए। अर्थात उसके आकार और आयतन में परिवर्तन नहीं करेंगे, किंतु धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे क्रम से। सबसे पहले धारिता को समझें कि धारिता है क्या चीज। तो आपने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि धारिता क्या है। तो एक बार पुनः समझाना चाहता हूं कि कोई भी आपके पास चालक है, उस चालक पर विद्युत आवेश या विद्युत ऊर्जा को संचित करने की एक निश्चित क्षमता होती है। उसी क्षमता को हम उस चालक की धारिता कहते हैं। समझ रहे हैं, कोई भी चालक है, उसके पास विद्युत आवेश को या विद्युत ऊर्जा को ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है, और वो जो क्षमता होती है, विद्युत ऊर्जा को जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, वही क्षमता स्टूडेंट कहलाती है क्या? धारिता कहलाती है। धारिता क्लियर हो गया। अब ये धारिता बढ़ाएंगे कैसे, उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले बेसिक से समझाऊंगा। चलिए, सबसे पहले अपन एक चालक ले रहे हैं। ठीक है, एक चालक ले रहे हैं। ठीक है, और इस चालक का नाम दे रहे हैं ए। ए आपके पास चालक है। इस चालक को हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। कौन सा आवेश दे रहे हैं? प्लस क्यू आवेश। अब जब किसी चालक को आप आवेश दे देते हैं, तो आवेश देने से क्या होता है? उस पर विभव उत्पन्न होता है। जी हाँ, उस पर धारिता हो जाता है। धारिता क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता। जी हाँ, तो अब चालक ए पर हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया, इस पर विभव भी है। अब इस चालक को एक अन्य चालक के पास ले जाते हैं जो अनावेशित है। ठीक है ना, हम चालक ए को चालक बी के पास ले जाते हैं जो कि अनावेशित है। तो जब हम चालक ए को बी के पास ले जाते हैं, तो चालक बी के समीपवर्ती तल पर माइनस आवेश प्रेरित होता है, माइनस क्यू आवेश, और जो दूरवर्ती तल है, दूरवर्ती तल इधर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। मैंने क्या कहा? जब एक आपके पास आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक को आप एक अनावेशित चालक के पास ले जाते हैं, तो अनावेशित चालक के समीपवर्ती तल पर यानी पास वाले क्षेत्र पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है, और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो बी का माइनस क्यू आवेश है, वी का माइनस क्यू आवेश है, चालक ए के विभव में कम करने का प्रयास करता है, अर्थात विभव को घटाने का प्रयास करता है। किंतु जो प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश चालक ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। थोड़ा सा बेसिक समझो, जो आपका चालक बी पर प्रेरित आवेश माइनस है, वो माइनस ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, घटाने का प्रयास करता है, किंतु प्लस क्यू जो आवेश है वो बढ़ाने का प्रयास करता है। अब आप समझे थोड़ा सा कि बेसिक चीजों में से यदि मैं कहूं कि माइनस क्यू आवेश समीप है, ए के समीप है यानी पास है, और प्लस क्यू आवेश थोड़ा सा दूर है, तो जो माइनस क्यू आवेश है, पास होने के कारण इसका प्रभाव ज्यादा होता है, और इसके प्रभाव से विभव में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। क्योंकि प्लस क्यू बढ़ाने का काम तो करता है, लेकिन दूरवर्ती तल पर स्थित है, इसलिए उतना प्रभावशाली नहीं होता। ये माइनस क्यू आवेश ए के विभव में कमी लाने का प्रयास करता है, और कमी लाता भी है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा, C बराबर क्यू अपान बी, अर्थात जब विभव के मान में कमी होगी तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यही सिद्धांत यहां पे लागू होता है। जो आपका चालक बी है, इस चालक बी के माइनस क्यू आवेश के कारण चालक ए का विभव कम हो जाता है, और जैसे ही चालक ए का विभव कम हो जाता है, वैसे इसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। धारिता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब यदि इसको पृथ्वीकृत कर दिया जाए, जैसे आपके पास एक चालक ए है और चालक बी है ना,
और बी को हम क्या करेंगे, पृथ्वीकृत कर देंगे। तो यहां पर कौन सा आवेश था, जैसे यहां पर तो एक चालक पर प्लस आवेश था, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं। और जब इसको पृथ्वीकृत करेंगे तो इसका माइनस रहेगा और प्लस क्यू आवेश पृथ्वीकृत होगा। समझा रहा हूं, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका चालक ए था, चालक बी था, इसको अपन क्या करेंगे, पृथ्वीकृत करेंगे। अब पृथ्वीकृत करने से होता क्या है कि जो पृथ्वी पर उपस्थित ऋण आवेश होता है वो चालक बी के दूरवर्ती तल पर जो प्लस क्यू आवेश होता है उससे आकर एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। मतलब चालक बी का प्लस क्यू आवेश और पृथ्वी का ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। और जैसे ही बी का प्लस क्यू आवेश समाप्त हो जाता है तो केवल अब कौन सा आवेश बचा, ऋण आवेश। और ऋण आवेश का काम ही है, ऋण आवेश का काम ही स्टूडेंट कि चालक ए के विभव में कमी लाना। और जैसे ही विभव में कमी होती है तो यहां पर आपने एक फार्मूला पढ़ लिया, C बराबर Q अपान भी। जैसे भी में कमी होगी तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र की सहायता से आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया, हमने चालक ए में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल आवेश दिया। और आवेश देने से हमने इसको एक दूसरे चालक के पास ले गया, अनावेशित चालक के पास। अनावेशित चालक पर जो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ, इस ऋण आवेश के कारण विभव में कमी आई और विभव में कमी आने से धारिता में वृद्धि हो गई। तो यही संधारित्र का सिद्धांत है। अर्थात आप लिख सकते हो कि जब एक आवेशित पृथककृत चालक, ये आपके पास आवेशित था, क्या लिखना है, जब एक आवेशित पृथककृत चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक को लाया जाता है, जैसे ये अनावेशित चालक था, है ना, लाया जाता है, तो आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। आवेशित चालक की धारिता बढ़ जाती है। दो चालकों के इस निकाय को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। मतलब दो चालक है आपके पास और इसका निकाय सिस्टम है और इसी सिस्टम को कहते हैं हम संधारित्र। संधारित्र को यदि कहा जाए तो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे आपका ये चिन्ह हो गया और इधर ऐसा कर दें तो ये संधारित्र का चिन्ह है, आगे चलकर प्रयोग होगा, काम आएगा। तो ये संधारित्र है। विद्युत परिपथ में हम इसी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे संधारित्र का, क्योंकि आपके पास दो चालक हैं और यहां से कुछ ना कुछ परिपथ जुड़ा रहेगा। और एक और आपको थोड़ा सा चिन्ह याद रखना है कि परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को, परिवर्ती, जैसे आपके पास ये हो गया और परिवर्ती के लिए करेंगे तो ये चिन्ह होता है, ये परिवर्ती के लिए है। परिवर्ती धारिता वाले संधारित्र को इस प्रकार से और वैसे नॉर्मल संधारित्र को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये चिन्ह भी आपको, ठीक है, याद रखना है, आगे चलकर प्रयोग होगा। तो यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण है। और जैसे संधारित्र को दो चालकों का समायोजन होता है, जिसके मध्य परावैद्युतांक माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वायु है, कांच है, कागज है, मोम है, अभ्रक आदि। कुछ चीजें जो समझने लायक है। जैसे मैंने क्या समझाया कि जैसे आपके पास दो चालक हैं ए और बी, तो इसके बीच माध्यम क्या हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, मोम भी हो सकता है, अभ्रक आदि भरे जाते हैं, ठीक है। और दोनों चालक जो होते हैं क्या होते हैं, संधारित्र के प्लेट कहलाते हैं, ठीक है ना। ये दो चालक हैं, ये संधारित्र के प्लेट कहलाते हैं। आगे आप पढ़ोगे समांतर प्लेट संधारित्र, तो इस पे दो चालक हैं और इन दोनों चालकों को हम क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। यदि आपसे कोई पूछ दे कि संधारित्र का मुख्य कार्य क्या है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि संधारित्र का मुख्य कार्य है आवेशों या वैद्युत ऊर्जा का संचय करना, ठीक है ना। जो ऊर्जा दी जाती है उसको संचय कर लेता है, वैद्युत ऊर्जा को, ठीक है, क्लियर। और इसका उपयोग विद्युत मोटर में, विद्युत पंखे, ठीक है, आदि में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, दोलित्र में भी क्रिया, रेडियो ट्यूनिंग आदि में भी इनका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, पूछ दे, ठीक है, कि इसका काम क्या है, संधारित्र का काम क्या है, तो इसका काम होता है, मुख्य कार्य होता है वैद्युत ऊर्जा का संचय करना। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए कि संधारित्र का कार्य क्या होता है, तो आप लिख दोगे वैद्युत ऊर्जा का संचय करना। बेसिक चीजें हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा। अब यदि बात किया जाए कि आवेशित संधारित्र की दोनों प्लेटों को बराबर कर दिया जाए तो क्या आवेश समान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक पर प्लस है तो इन पर थोड़ा सा विपरीत आवेश होता है, ठीक है ना। यदि कहा जाए कि इस पर प्लस आवेश होगा तो बिल्कुल गलत है, और इस माइनस आवेश क्यू के कारण ही संधारित्र का जो नेट आवेश होता है सदैव शून्य होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ जाए संधारित्र का नेट आवेश कितना होता है, तो आप लोग लिखोगे
नेट आवेश टोटल कितना होता है, क्या होता है, शून्य होता है। संधारित्र का नेट आवेश सदैव कितना होता है, शून्य होता है। तो ये चीज भी याद कर लो। तो छोटे छोटे फैक्ट हैं उसको मैंने बता दिया, और मिलेंगे अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।